नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे निफ्टी 50 के बारे में कि आगे हम लोग को नेक्स्ट वीक में क्या डायरेक्शन मार्केट का देखने को मिल सकता है और कब हम लोग को निफ्टी 20 में कुछ एंट्री बना के चलना चाहिए और कुछ क्वालिटी स्टॉक्स के बारे में भी हम लोग देखेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अपने मूविंग एवरेजेस की। एक 20 का मूविंग एवरेज यूज करते हैं जो कि आपको ब्लू लाइन शो कर रहा होगा। दूसरा हम लोग 200 डेज के मूविंग एवरेज यूज करते हैं जो कि आपको पिंक लाइन शो कर रहा होगा। और तीसरा इंडिकेटर हम लोग लगाते हैं दोस्तों पिवट पॉइंट या पिवट लाइन, जो कि जीरोधा या ट्रेडिंग व्यू में जाकर के आप लगा सकते हैं। और किसी भी स्टॉक या ETF में फर्स्ट एंट्री हम लोग बनाते हैं जब प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब में चले तो पहला एंट्री बना लेना चाहिए। और उसके बाद जैसे ही और भी नीचे आते हुए दिखता है तो और भी क्वांटिटी हम लोग ऐड ऑन कर सकते हैं। जैसे निफ्टी 50 की अगर बात करें तो 15,800 के लेवल्स तक 2 बार हम लोग को आते हुए दिखा था। अपने टॉप करीब 18,400 के बाद बढ़िया सा करेक्शन देखने को मिला था और 15,800 पे हम लोग को 2 बार सपोर्ट लेते हुए दिखा। यहाँ पे हम लोग निफ्टी 20 ETF को बाई करने के लिए बोले और उसके बाद भी हम लोग को और नीचे आते हुए दिखता है और 15,000 के लेवल्स को भी टच किया। तो इस लेवल पे अगर और भी क्वांटिटी ऐड ऑन करते तो अच्छा एंट्री आप लोग को मिलता और 18,600 के अपने ऑल टाइम हाई तक निफ्टी 50 हम लोग को जाते हुए दिखा था। तो हम लोग यहाँ पे कुछ प्रॉफिट बुकिंग का भी सलाह दिए थे कि अगर शॉर्ट टर्म के आप इन्वेस्टर हैं तो निफ्टी 20 ETF में 18,600 पे हम लोग को कुछ प्रॉफिट बुक करना चाहिए। मान लीजिए 10 स्टॉक या ETF है तो 3-4 स्टॉक या ETF प्रॉफिट बुक करना होता है। अगर 100 स्टॉक उसी तरह है तो 30-40 स्टॉक आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। इससे और भी रिटर्न इन्हेंस होता है और फिर जैसे ही 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब में आता है और भी क्वांटिटी हम लोग ऐड ऑन कर लेते हैं। तो अभी फिलहाल की अगर बात करते हैं तो मार्केट करीब 17,944 तक हम लोग को आते हुए दिख रहा है निफ्टी 50। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत 18,000 के करीब में हम लोग को पिवट का भी रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है और पहले भी इस लेवल पे हम लोग को रेजिस्टेंस देखने को मिला था। तो 18,100 के ऊपर लेवल्स पे ही अब निफ्टी 20 ETF में हम लोग बाई करना है। यहाँ पे ऐसे हम लोग बाई करने के लिए कुछ क्वांटिटी बोले थे कि जैसे ही 200 डेज की मूविंग एवरेज के करीब में आता है कुछ क्वांटिटी आप लोग एवरेज कर ले 17,500 के लेवल्स पे। तो थोड़ा बहुत वेट कर लें 1-2 दिन का। जैसे ही 18,200 को क्रॉस करता है तब हम लोग कुछ क्वांटिटी निफ्टी 50 में ऐड ऑन कर सकते हैं। तो अभी आगे आने वाले दिनों में अभी और भी हम लोग को साइडवेज मोमेंटम निफ्टी 50 में चलते हुए दिख सकता है। जब तक कि ग्लोबल कंडीशन हम लोग को अच्छा होते हुए नहीं दिखेगा तब तक निफ्टी 50 भी साइडवेज मोमेंटम ही चलते हुए दिखेगा। 18,600 के लेवल्स को अगर ऑल टाइम हाई जो था उसको अगर ब्रेकआउट ऊपर की तरफ देता है दोस्तों तब हम लोग को नया हायर हाइज देखने को मिलेगा। और नेक्स्ट ETF के बारे में हम लोग बात करेंगे बैंक बेस्ड ETF के बारे में, जो कि निफ्टी बैंक इंडाइसेस पे बेस्ड है। लगातार इसमें भी गिरावट होते हुए दिख रहा है। पहले तो बहुत ही अच्छा हम लोग को रिटर्न निकाल करके पास्ट में दिया है निफ्टी बैंक पिछले 1-1.5 साल में। और यहाँ पे प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही नीचे चल रहा था और डब्लू पैटर्न हम लोग को देखने को मिला था। इसी डब्लू पैटर्न में हम लोग बैंक बेस्ड ETF को बाई करने के लिए बोले थे। तो अगर इस लेवल्स पे आप लोग बाई किए होंगे करीब 33,000 के लेवल्स पे तो अच्छा एंट्री आप लोग को बैंक बेस्ड ETF में मिला होगा और लगातार हम लोग को ऊपर की तरफ मोमेंटम देखने को मिला और सारे बैंकिंग स्टॉक्स में हम लोग को तेज़ी देखने को मिला। और प्राइस जब 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही ऊपर चल रहा था दोस्तों और यहाँ पे पिवट का रेजिस्टेंस भी था, तो हम लोग कुछ प्रॉफिट बुकिंग का भी सलाह दिए थे कि बैंक बेस्ड ETF में कुछ आप लोग प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और जैसे ही प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब में आता है तो और भी क्वांटिटी आप लोग ऐड ऑन कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल की बात करते हैं तो 20 का मूविंग एवरेज नीचे की तरफ इंक्लाइंड है, जो कि आपको बताता है कि अभी डाउन ट्रेंड चल रहा है, शॉर्ट टर्म डाउन ट्रेंड है। तो थोड़ा बहुत हम लोग को वेट करना है या स्मॉल क्वांटिटी में ही ऐड ऑन करना है। तो इस लेवल पे भी आप लोग ऐड ऑन कर सकते थे। बैंक बेस्ड ETF में हम लोग अपने वीडियोज़ में भी अपडेट किए थे ETFs वाले वीडियो में। और जैसे ही अभी भी 20 के मूविंग एवरेज के ऊपर 2-3% का अच्छा ग्रीन कैंडल बैंक निफ्टी में आपको मिलते हुए दिखता है तब उसी कैंडल में आपको 2 बजे के बाद एंट्री बना के चलना चाहिए। ट्रेंड डाउनवर्ड का है इसलिए बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में बाई करना है और यहाँ से और भी नीचे आने का प्रोबेबिलिटी बहुत ही हाई है। 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब में अगर आता है तो और भी क्वांटिटी ऐड ऑन कर सकते हैं। इसलिए बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में इस लेवल पे बाई करें। 20 के मूविंग एवरेज के ऊपर 2-3% का अच्छा ग्रीन कैंडल मिलने के बाद उसी कैंडल में एंट्री बना सकते हैं। बैंक बेस्ड ETF में अपने टॉप से अच्छा खासा करेक्ट हो चुका है। और नेक्स्ट स्टॉक जिसमें हम लोग को वेट करने का हम लोग को सलाह दे रहे हैं, कैम्स की हम लोग बात करें, म्यूचुअल फंड ट्रांसफर एजेंसी का काम करता है, शानदार डेफ्री स्टॉक है और पिछले कुछ समय से हम लोग को लगातार गिरावट होते हुए दिख रहा था। प्रमोटर्स का भी कुछ होल्डिंग कम हुआ जिसके कारण कैम्प्स में बड़ा फॉल होते हुए दिख रहा है। फिलहाल की बात करते हैं तो 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब में प्राइस चल रहा है। तो हम लोग को ट्रायंगल पैटर्न जैसा देखने को मिल रहा है कैम्प्स में दोस्तों। तो ट्रेंड डाउनवर्ड का ऑलरेडी और जैसे ही नीचे की तरफ अगर ब्रेकआउट देखने को मिलेगा तो बड़ा फॉल भी कैम्प्स में हो सकता है। लगातार साइडवेज मोमेंटम हम लोग को कैम्प्स में देखने को मिल रहा है और यहाँ से अगर 200 डेज के मूविंग एवरेज के ऊपर कैंडल क्लोजिंग देते हुए हम लोग को आते हुए दिखता है और 20 का मूविंग एवरेज भी क्रॉस ओवर दे देता है 200 डेज के मूविंग एवरेज से, तो ऊपर की तरफ भी मोमेंटम देखने को मिल सकता है नियर टर्म में।
तो कैम्स में दोनों पॉसिबिलिटी है, तो स्मॉल क्वांटिटी में अगर बाई करना है तो बाई करें, नहीं तो वेट कर सकते हैं 20 के मूविंग एवरेज को ऊपर आने का। जैसा ही क्रॉस ओवर मिलेगा तो अच्छा मोमेंटम हम लोग को कैम्स में ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा। 2500 के करीब में बार बार कैम्स में हम लोग को रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। इसी लेवल से लगातार हम लोग देख सकते हैं कि 2500 के करीब जाता है प्राइस और वहाँ से हम लोग को रेजिस्टेंस लेकर नीचे आते हुए दिखता है। तो इस लेवल को अगर ब्रेकआउट ऊपर की तरफ दे देगा तो अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा। फिलहाल हम लोग वेट करेंगे कैम्प्स में, जैसे ही 20 के मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर देगा 200 डेज को, तब हम लोग बाई करेंगे। लेवल्स की अगर बात करें तो 2400 के ऊपर लेवल्स पे अब कैम्प्स में बाई करना है। इसके नीचे लेवल्स पे हम लोग ऑलरेडी बाई करने के लिए बोल चुके हैं, तो अभी बाई नहीं करना है दोस्तों, अभी वेट करना है कैम्प्स में। और जैसा ही क्रॉस ओवर मिलेगा उसके बाद कैम्प्स में और भी क्वांटिटी ऐड ऑन करना है, लॉन्ग टर्म तक इसमें हम लोग को होल्ड करना है। और आज हम लोग एक बढ़िया स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे, कैन फिन होम्स के बारे में। कैनरा बैंक का एक फ्लैगशिप कंपनी है कैन फिन होम्स की। अगर बात करें तो अभी 578 का करंट मार्केट प्राइस चल रहा है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो भी करीब बहुत ही कम है, 13 के पी पे आपको वर्क करते हुए दिख रहा है। 7700 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। तो मार्केट कैप के नज़रिए से हम लोग देख सकते हैं मिड कैप की शानदार कंपनी है। हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर में बहुत ही अच्छा ग्रोथ हम लोग को देखते हुए मिलेगा। जैसे ही इकोनॉमी और भी अच्छा करते हुए दिखता है तो हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर में बढ़िया ग्रोथ देखने को मिलता है, तो अच्छा वेल्थ क्रिएट करके दे सकता है। क्वालिटी स्टॉक्स है, जैसे हम लोग HDFC का भी देख सकते हैं, टॉप पे है मार्केट कैप के नज़रिए से, और LIC हाउसिंग फाइनेंस उसके बाद आता है। फिर आवास फाइनेंसर जो कि सौरभ मुखर्जी जी का फेवरेट स्टॉक है, इसमें भी हम लोग इन्वेस्टमेंट करने का सलाह देते हैं। किसी एक दो स्टॉक्स में जो कि हाउसिंग फाइनेंस से जुड़ा हुआ है आप लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। PNB हाउसिंग फाइनेंस भी बहुत ही शानदार स्टॉक है, 10,000 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कैन फिन होम्स के बारे में। और बात करें हम लोग सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ की, तो कैन फिन होम्स में लास्ट 5 ईयर्स में हम लोग को देखने को मिला है 8% का, और लास्ट 3 ईयर्स में 5% का सेल्स ग्रोथ देखने को मिला है। वहीं 10 ईयर्स में बहुत ही ज़्यादा अच्छा हम लोग को सेल्स ग्रोथ देखने को मिला है 21% का। वहीं अगर प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 15% का शानदार हम लोग को प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिल रहा है लास्ट 5 ईयर्स में। और 3 ईयर्स की बात करें तो 17% का बेहद ही शानदार हम लोग को प्रॉफिट ग्रोथ देखते हुए मिला है। तो बहुत ही अच्छा ग्रोथ हम लोग को देखने को मिला है। थोड़ा बहुत सेल्स ग्रोथ हम लोग को डाउन आते हुए दिखा, बीच में कोविड का भी दौर था जिसके कारण थोड़ा सेल्स ग्रोथ में हम लोग को कमी आते हुए दिखता है। और जो बात सबसे खास बनाता है दोस्तों कैन फिन होम्स को, वो है इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो प्रमोटर्स की होल्डिंग की बात करें तो 30% के करीब का होल्डिंग प्रमोटर्स का है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। FIIs की होल्डिंग की बात करते हैं तो पहले FIIs का होल्डिंग कोई नहीं था दोस्तों, और अब हम लोग को 10% के करीब का होल्डिंग FIIs का देखने को मिल रहा है। पिछले क्वार्टर की तुलना में भी FIIs का होल्डिंग बढ़ते हुए दिख रहा है। पिछले क्वार्टर में जहां FIIs का होल्डिंग 9.31% का था, वो बढ़ के हो चुका है 9.95% का। वहीं अगर DIIs की होल्डिंग की बात करें तो DIIs के पास करीब 23.52% का बड़ा होल्डिंग है। पिछले क्वार्टर की तुलना में DIIs ने भी स्टेक को बढ़ाया है, जो कि बताता है आपको DIIs का कितना सेफ स्टॉक है। DIIs मेनली म्यूचुअल फंड LIC वगैरह इन्वेस्टमेंट करते हैं। पब्लिक की होल्डिंग की बात करें तो 36.53% का होल्डिंग पब्लिक के पास है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में बहुत ही शानदार देखने को मिल रहा है। 33% का होल्डिंग करीब FII DIIs के पास है, जो कि आपको बहुत ही अच्छा है और इसमें आप लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और बात करें हम लोग कैन फिन होम्स में भी, लगातार इसमें भी हम लोग को गिरावट होते हुए दिखा था। प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही नीचे चल रहा था, तो इस लेवल पे हम लोग बात करते हैं। ऐसे कैन फिन होम्स के बारे में हम लोग बात नहीं किए थे अपने वीडियोस में, यहाँ पे आप लोग बाई कर सकते थे। उसके बाद अच्छा आप लोग को एंट्री मिलता और प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज के ऊपर जाता है, और फिर से रेजिस्टेंस लेने के बाद लगातार हम लोग को गिरावट कैन फिन होम्स में भी होते हुए दिखता है। फिलहाल की बात करते हैं तो प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही ज़्यादा ऊपर नहीं चल रहा है, और 20 का मूविंग एवरेज भी परफेक्टली इंक्लाइंड है ऊपर की तरफ। तो यहाँ पे एक बढ़िया सा ग्रीन कैंडल बनने दीजिए, 2-3% का अच्छा ग्रीन कैंडल इस लेवल पे बनता है 20 के मूविंग एवरेज में सपोर्ट लेने के बाद, तब हम लोग बाई करेंगे। लेवल्स की अगर बात करते हैं तो 590 के ऊपर लेवल्स पे ही कैन फिन होम्स को बाई करना है। इससे नीचे लेवल्स पे हम लोग को कैन फिन होम्स में नहीं बाई करना है। ऑलरेडी आप लोग HDFC या LIC हाउसिंग फाइनेंस या आवास फाइनेंसर में इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं, तो इसको इग्नोर कर सकते हैं, नहीं तो आप इसमें भी इन्वेस्टमेंट करने का सोच सकते हैं। वो कैन फिन होम्स भी एक दोस्तों बहुत ही शानदार सेफ स्टॉक है, आप लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कैनरा बैंक का इसमें बैकिंग है, आपको आराम से इन्वेस्टमेंट करें बेझिझक होकर लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। आज के आखिरी स्टॉक के बारे में बात करेंगे बजाज फाइनेंस के बारे में। मल्टीबैगर स्टॉक पास्ट में रहा है, कंसिस्टेंट कंपाउंडर स्टॉक रहा है। इसमें भी पहले भी इन्वेस्टमेंट का हम लोग को सलाह दिए थे जब प्राइस 200 डेज मूविंग एवरेज से बहुत ही नीचे चल रहा था। तो इस लेवल पे अगर बाई करते तो अच्छा एंट्री आप लोग को मिलता। लेवल्स करीब 5500 के लेवल्स पे अगर बाई करते तो 200 डेज के मूविंग एवरेज तक हम लोग को प्राइस जाते हुए दिखा था, और 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब में एक लंबा कंसोलिडेशन देखने को मिला, ट्रायंगल पैटर्न जैसा था। उसके बाद नीचे की तरफ ब्रेकआउट होते हुए बजाज फाइनेंस में दिखता है और बड़ा फॉल होते हुए दिखा।
फिलहाल की बात करते हैं तो प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब में चल रहा है। इस लेवल पे भी आप लोग बाई कर सकते थे 5750 के लेवल्स पे। जैसा ही 20 के मूविंग एवरेज को ऊपर की तरफ क्लोजिंग दिया था तो आप लोग बाई करते तो 200 डेज के मूविंग एवरेज तक प्राइस जाते हुए दिखा था। फिलहाल की बात करते हैं तो यहाँ पे रेजिस्टेंस मिल सकता है नियर टर्म में बजाज फाइनेंस में, इसलिए तुरंत से हम लोग को बाई नहीं करना है, थोड़ा बहुत वेट करना है करेक्शन का। और नहीं तो जैसे ही 20 का मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर इसमें भी देगा तब हम लोग को अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा और हम लोग यहाँ पे थोड़ा बहुत वेट कर सकते हैं। बजाज फाइनेंस में अगर लेवल्स की बात करते हैं तो 6500 के ऊपर लेवल्स पे ही बाई करना अच्छा होगा। जैसे ही 200 डेज के मूविंग एवरेज के ऊपर प्राइस आता है तब हम लोग बाई करेंगे, क्योंकि 2-3 बार यहाँ से हम लोग को रेजिस्टेंस मिलते हुए बजाज फाइनेंस में दिख रहा है। तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ से और भी रेजिस्टेंस लेके बजाज फाइनेंस नीचे आ सकता है। इसलिए बजाज फाइनेंस में तुरंत से एंट्री नहीं बनाना है दोस्तों, थोड़ा बहुत वेट करना है करेक्शन का। हम लोग अपने चैनल पे भी अपडेट करेंगे बजाज फाइनेंस में, तो तब तक के लिए बजाज फाइनेंस में वेट एंड वॉच करना है। बहुत ही क्वालिटी स्टॉक है, इसमें पहले से है तो बने रहना है और भी समय समय पे आपको एवरेज आउट करते रहना है। मेन पर्पस हम लोग को रखना है दोस्तों एवरेज प्राइस को नीचे लाने का और लॉन्ग टर्म तक होल्ड करने का। यही मोटो पे हम लोग चलते हैं और लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है दोस्तों, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।